Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in Lesson's test, when both nitrogen and sulfur are present, blood red color obtained is due to the formation of. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फेरिक फेरोसाइनाइड, ऑप्शन बी फेरिक सल्फोसाइनाइड, ऑप्शन सी फेरिक साइनाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेसेंस टेस्ट में जब बोथ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे ब्लड रेड कलर ऑब्टेन होता है और वो किसके फॉर्मेशन के कारण ऑब्टेन होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेंस टेस्ट. सो यहाँ पे बेसिकली लेसेंस टेस्ट हमारे पास जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फर है और हेलोजेंस के प्रेजेंस के लिए की जाती है. अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे जब हम फर्स्ट स्टेप में एक्सेस सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है NaCN का. और अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें केवल सल्फर प्रेजेंट है तो जब हम उसकी रिएक्शन एक्सेस सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Na2S का. बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, यानी कि हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसमें हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो जब हम उसकी रिएक्शन एक्सेस सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है NaSCN का. अब यहाँ पे जो हमारे पास ये NaSCN फॉर्म हुआ उसकी जब हम रिएक्शन फेरिक आयंस के साथ करवाते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है FeSCN होल थ्राइस. अब यहाँ पे ये जो FeSCN होल थ्राइस फॉर्म हुआ इसे हम बोलते हैं फेरिक सल्फो साइनाइड, या इसका एक दूसरा नाम ये भी है फेरिक थायोसाइनेट. अब यहाँ पे ये जो फेरिक सल्फोसाइनाइड या बेसिकली जो फेरिक थायोसाइनाइड फॉर्म हुआ उसका हमारे पास ब्लड रेड कलर होता है. सो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि किस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण हमें यहाँ पे ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है. सो ये है ऑप्शन बी फेरिक सल्फोसाइनाइड और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.